शाम को मैं और हादिया बैठे ऑफिस में गप्पे लगा रहे थे तो कहने लगी कि मैं आज दादी का फेशियल करूँगी। मैंने कहा ना गुड़िया, आज फेशियल नहीं, ऐसा करते पेडिक्योर कर देते हैं, फेशियल कर लेंगे। अब मुझे जो है ना पेडिक्योर का कोई ख़ास एक्सपीरियंस तो नहीं था, ना मैंने कभी किसी का किया। तो जो समझ में क्रीमें आई वो ली और चले गए अम्मी का पेडिक्योर करने के लिए। जब ऊपर पहुँचे तो अम्मी कहने लगी कि अपने अंकल का एक सूट इस्त्री कर दो, उन्होंने शादी में जाना है। झटपट से अब्बू का सूट इस्त्री किया, इसके बाद अम्मी का पेडिक्योर स्टार्ट किया। माशाल्लाह से अम्मी के पैर इतने ही खूबसूरत पतले पतले से हैं, यकीन जाने कि पेडिक्योर जब हमने स्टार्ट किया तो सिर्फ क्लेंजिंग करने से ही अम्मी के पैर इतने निखर गए थे। इसके बाद मैंने अम्मी का स्क्रब करना शुरू किया। स्क्रब की खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त थी। अच्छा, ये सब काम के दौरान हम लोग ऑफिस में हंसी मजाक भी कर रहे थे और यकीन जाने अम्मी इस तरह के माहौल से इतनी खुश होती हैं। अम्मी के यहाँ हर घर का बड़ा जो है ना अपने घर में खुशी के वो देख के खुश ही होता है। वो कहते हैं आपस में मिलजुल के ही रहें, चाहे नंदे हों, देवरानियाँ, जेठानियाँ, सब आपस में मिलजुल के रहें तो हमारे बड़े भी खुश रहेंगे। अम्मी को मसाज के दौरान इतना मज़ा आ रहा था कि बार बार उनकी आंख भी लगे जा रही थी और वो कहीं यकीन जाने इतनी दुआएं दे रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। गर्म पानी बाल्टी में डालकर लेकर आई, इधर अहमद भी मेरी मदद करवाने लगा। गर्म पानी जब बाल्टी में लेके आई तो उसमें मैंने रेड सॉल्ट ऐड किया। रेड सॉल्ट यकीन जाने स्वेलन कम करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसके बाद मैंने कहा अम्मी आप ऐसा करें, अपना जो है ना अपने हाथों से ही टेम्परेचर चेक कर लें। अम्मी ने दोनों पैर जो है ना उसमें डाले। लेफ़्ट पैर में अम्मी को ज़रा सा डालने में पैर जो है ना पानी में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको बाल्टी में डिप कर लिया। अम्मी के पैर अच्छी तरह साफ़ किए। अब बारी थी अम्मी के बाल कंघी करने की, क्योंकि आज अम्मी ने बालों में शैम्पू किया था तो माशाल्लाह से अम्मी के बाल सिल्की और शाइनी हो रहे थे। अम्मी की चुटियाँ बनाई, बाहर उनको लेकर आई क्योंकि अंदर कमरे में उनको घबराहट हो रही थी। जब नीचे अपने फ्लोर पर आई तो मैंने देखा यहाँ तो थोड़ा बहुत फ्लोर मेरा बिखरा हुआ था। मेरी नंद चावल दे के गई हुई थी, खुद मैंने उबले हुए चावल और चनों का सालन बनाया था। अब चनों का सालन गलती से मैंने अपनी जेठानी की देगची में डाल दिया था। फ़ौरन से उसको डिश आउट किया और उनको देगची रिटर्न की। आज अब इसकी नई लुक देख के आप ज़रूर बताइएगा कि वो कैसे लग रहे हैं।